करुण नायर को बाहर करो, श्रेयस अय्यर को खिलाओ। गंभीर नहीं, गिल लो ऐतिहासिक फैसला। यार इस वक्त करुण नायर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। फोकस इन्हीं के ऊपर बना हुआ है और चौथे टेस्ट मुकाबले में सवाल ये उठ रहा है कि करुण नायर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन यार अगर मैं इस टेस्ट श्रृंखला के शुरुआत की बात करूं तो वहां पर भी नायर के ऊपर फोकस था, वहां पर भी ये चर्चाओं का विषय थे, क्योंकि ये डोमेस्टिक स्तर पर दमदार प्रदर्शन करके आ रहे थे, वहां अपना जलवा बिखेर कर आ रहे थे, वहां पर इनको आउट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन सा था। लेकिन इस इंग्लैंड श्रृंखला में इनके ऊपर उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, अनुभव के तौर पे देखा जाए तो बहुत अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक स्तर पर जिस तरीके से प्रदर्शन इनका आया था उससे उम्मीद बंधी थी कि नायर मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे, नायर बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे और नायर बड़ी पारियां खेलकर भारतीय टीम को मझधार से निकालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो हाल पहले था इनका 1-13 शतक, उसके बाद कोई भी बड़ी पारी टेस्ट क्रिकेट में नहीं आई थी, वही हाल यहां पर भी है। 3 टेस्ट मुकाबले बीत गए हैं, कोई भी बड़ी पारी नहीं आई है। तो दर्शक प्रशंसक मांग उठाने लगे हैं, यार करुण नायर भारतीय टीम के ऊपर बोझ हैं। ये जो गंभीर ने फैसला लिया है, जो गंभीर ने उनके ऊपर उम्मीद और विश्वास जताया है, उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। गंभीर अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये मांग उठ रही है कि गिल अब ऐतिहासिक फैसला आपको लेने की बारी आई। क्यों, किस वजह से, किसको लेकर मांग उठ रही है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नायर के इस श्रृंखला में प्रदर्शन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले टेस्ट मुकाबले में खाता पहली पारी में नहीं खुल पाते हैं, दूसरे में 20 का योगदान देते हैं तो होता है चलिए पहला टेस्ट मुकाबला है, कोई बात नहीं। दूसरे में 26 रन पहली पारी में बनाते हैं, दूसरे में 31 रन बनाते हैं, दोनों मुकाबलों में पारियों में स्टार्ट पाते हैं, खो देते हैं। फिर तीसरा मुकाबला पहली पारी में 40, दूसरे में मात्र 14 का योगदान देते हैं और बहुत गलत समय पर आउट होते हैं, जिसके कारण भारतीय टीम मोमेंटम गंवाती है। जिसके वजह से भाई अब ये सवाल उठ रहे हैं कि 3 मुकाबले बहुत हो गए, अब बदलाव की बारी है। नायर के ऊपर बहुत उम्मीद, बहुत विश्वास जता दिया गया है, अब उनसे कुछ नहीं होने वाला। और सचमुच यार अगर आप नायर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड को उठाकर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1-13 शतक की पारी है, उसके अलावा नायर ने अर्धशतक तक नहीं बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक नायर को मौका मिलेगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि इस वक्त भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, सबसे उज्जवल खिलाड़ी और ऐसे खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम को जब भी प्रेशर में या मझधार में फंसी है उसको पार लगाया है, चैंपियंस ट्रॉफी में जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और हालिया प्रदर्शन उस खिलाड़ी का दमदार है, उस खिलाड़ी को बाहर करके नायर को मौका दिया जा रहा है। हाँ, आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं इस वक्त के सरपंच साहब की। किसकी? कप्तान श्रेयस अय्यर, जो पंजाब किंग्स के कप्तान थे। और इस वक्त भारतीय टीम की टेस्ट टीम में जो उम्मीद थी सबको कि भाई इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस अय्यर का नाम होगा ही होगा, विराट कोहली के परफेक्ट रिप्लेसमेंट श्रेयस अय्यर ही माने जा रहे थे। क्योंकि अगर हाल फिलहाल मैं बात करूं तो चैंपियंस ट्रॉफी में इस खिलाड़ी का दमदार प्रदर्शन आया था, कंटिन्यूअस प्रदर्शन आया था। उससे भी बड़ी बात ये जो इनका एग्रेसिव अप्रोच है, उससे भी खास बात कि जिस इंटेंट से ये बल्लेबाजी करते हुए दिखे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि ये प्रेशर मुकाबलों में भाई उठकर डट खड़े हुए हैं। तो उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि श्रेयस अय्यर से बेहतर आपको विराट कोहली का रिप्लेसमेंट मिल नहीं सकता है। लेकिन गंभीर की अपनी जिद, गंभीर का अपना हट, मैन इन फॉर्म श्रेयस अय्यर को बाहर करके वो करुण नायर को लाते हैं, साई सुदर्शन को लाते हैं। तो मांग तो उठेगी ही। आप श्रेयस अय्यर को ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते और इस तरीके से मुकाबले दर मुकाबले हारेंगे तो यही मांग होगी कि भाई गंभीर के बस की नहीं है, गंभीर नहीं ला रहे हैं तो गिल आप ऐतिहासिक फैसला लो, नायर को बाहर करो और श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में, खासकर टेस्ट टीम में शामिल करो। वही आपके मिडिल ऑर्डर में इस वक्त जो पेश फंसा हुआ है, जो नंबर 3 का स्लॉट हो या फिर बात कर ले नंबर 6 का स्लॉट, जहां पर भी आप खिलाना चाहते हो करुण नायर को, वहां पर श्रेयस अय्यर को एडजस्ट करो और सारी समस्याओं का समाधान पालो। और ये बात सचमुच है यार, जिस फॉर्म में इस वक्त श्रेयस अय्यर गुजर रहे हैं उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि इस बंदे को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होना चाहिए था इस टेस्ट श्रृंखला में, और शायद रिजल्ट इस वक्त अलग होता कुछ। शायद आप पहला टेस्ट मुकाबला नहीं हारते अगर श्रेयस अय्यर होते और चौथा भी नहीं गवाते, क्योंकि आपने आईपीएल में उनका दमदार प्रदर्शन देखा है और जिस प्रेशर को झेलते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, और सबसे बड़ी बात कि टॉप क्लास बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो दर्शा रहा है कि वो खिलाड़ी अगर यहाँ होता, इस श्रृंखला में होता तो हमारी बल्लेबाजी मजबूत होती और हम इंग्लैंड के ऊपर हावी होते और इस श्रृंखला में पीछे ना होते। तो मांग उठ रही है कि गंभीर अगर कुछ जाति कर रहे हैं, गंभीर अगर अन्याय कर रहे हैं तो गिल अब आप उठ खड़े होइए और श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में शामिल कर लीजिए।
आप अपना कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा कि नायर की जगह अगर श्रेयस अय्यर भारतीय टीम में होते तो क्या भारतीय टीम अच्छी बल्लेबाजी कर रही होती और मजबूत स्थिति में होती, या फिर यही हसर होता। और अपना राय भी बताइएगा कि क्या आप नायर की जगह श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चाहते हो या नहीं चाहते। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।